ट्रेडिंग में ना एक असली और एक नकली ब्रेकआउट के बीच का जो फर्क है, बस वही सब कुछ है। यही वो फर्क है जो या तो एक बड़ा प्रॉफिट दिलाता है या फिर एक बड़ा लॉस। तो आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। होता है ना ऐसा, लगता है कि अरे वाह, मार्केट एक बड़ा मूव देने वाला है, और जैसे ही ट्रेड में कूदते हैं अगले ही पल मार्केट यू टर्न ले लेता है और स्टॉप लॉस हिट। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। अब ये असली और नकली का खेल समझने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर ये ब्रेकआउट होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब भी प्राइस मतलब कीमत एक लंबे समय से चली आ रही रेंज या कह लें कि एक दायरे को जोर से तोड़कर बाहर निकलती है तो बस उसी को ब्रेकआउट कहते हैं। ये ट्रेडर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल जैसा होता है कि भाई बाजार अब एक नई दिशा पकड़ने के लिए तैयार हो गया है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। वो कौन से पक्के संकेत हैं, वो कौन से ग्रीन फ्लैग्स हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि हाँ, ये ब्रेकआउट असली है और यहाँ पैसा बन सकता है। चलिए इन्हीं ग्रीन फ्लैग्स को पहचानना सीखते हैं। देखिए, किसी भी ब्रेकआउट की जान होती है उसका वॉल्यूम। जरा सोचिए, एक असली मूव के पीछे ना बड़े खिलाड़ियों का मतलब इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा होता है, और उनका पैसा हमेशा भारी भरकम वॉल्यूम के रूप में ही दिखता है। अगर कोई ब्रेकआउट कम वॉल्यूम पर हो रहा है तो सीधी सी बात है, उस गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। ये अक्सर एक जाल होता है, ये सिर्फ दिखाता है कि मूव में कोई दम नहीं है। कैंडल्स जो है ना, वो बाजार की भाषा हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल की बॉडी एकदम सॉलिड है, एकदम मजबूत, और वो लेवल के पार जाकर पूरे कॉन्फिडेंस से बंद होती है, तो ये तो ताकत का सीधा सीधा ऐलान है। लेकिन अगर एक लंबी सी विक या जिसे शैडो भी कहते हैं वो बन जाए, तो ये एक साफ साफ चेतावनी है कि प्राइस को ऊपर या नीचे के लेवल से बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। एक बात समझिए, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कभी सिर्फ एक सिग्नल पर दांव नहीं लगाते। वो हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कि क्या प्राइस ब्रेकआउट लेवल पर वापस आकर उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह सम्मान दे रहा है। क्या जो बड़ा ट्रेंड है, मतलब हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, वो भी उसी दिशा में है, और क्या ओवरऑल मार्केट का मूड भी उस मूव का साथ दे रहा है। ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती है ना, तब एक मजबूत कहानी बनती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन धोखेबाज संकेतों को समझते हैं, उन रेड फ्लैग्स को जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को फंसाने और उनका पैसा लेने के लिए ही बने होते हैं। तो अगर ब्रेकआउट के ठीक बाद एक बड़ी सी उल्टी दिशा की कैंडल बन जाए, ये है पहला रेड फ्लैग। या फिर प्राइस आगे बढ़ने के बजाय वहीं पर सुस्त पड़ जाए, जिसे हम कहते हैं फॉलो थ्रू की कमी, तो भी सावधान हो जाइए। और हाँ, एक और बात, बड़ी खबरों के टाइम जो अचानक से स्पाइक्स आते हैं ना, उन पर तो कभी भरोसा मत करना। वो अक्सर दोनों तरफ के स्टॉप लॉस खाने के लिए ही आते हैं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा चार्ट से हटते हैं और उस सबसे बड़े मैदान की बात करते हैं जहां ये लड़ाई असल में लड़ी जाती है, और वो मैदान है हमारा अपना दिमाग। आखिर ऐसा क्या होता है कि ट्रेडर्स इतनी आसानी से इन जालों में फंस जाते हैं? इस बात को गांठ बांध लीजिए। बाजार को स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी हैं ना, वो चलाते हैं। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक आम ट्रेडर वो अधीर होता है, उसे जल्दी अमीर बनना है। इसीलिए वो जानबूझकर ऐसे नकली मूव्स बनाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स उसमें कूद पड़ें, और जैसे सब लोग कूदते हैं वो मार्केट को पलटकर सबके स्टॉप लॉस खा जाते हैं। सीधी बात है, वो हमारी भावनाओं से खेल। असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग ही है। पहला दुश्मन है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर हमें चलती ट्रेन में चढ़ने को उकसाता है। दूसरा है हमारी अधीरता, जो हमें सही मौके का इंतजार ही नहीं करने देती। और तीसरा, जब ट्रेड गलत हो जाता है तो हमारी उम्मीद हमें नुकसान बुक करने से रोकती है। यही तीनों मिलकर हमें हर बार नकली ब्रेकआउट्स में फंसा देते हैं। तो इतनी सारी जानकारी को अब एक एक्शन प्लान में कैसे बदलें? एक ऐसा प्लान जिसे कल से ही अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जा सके। चलिए, इसके लिए एक बहुत ही आसान चेकलिस्ट बनाते हैं। ये रही आपकी 5 पॉइंट चेकलिस्ट। कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से बस ये सवाल पूछने हैं। पहला, वॉल्यूम है क्या, मतलब जोरदार उछाल है। दूसरा, कैंडल कैसी है, क्या बॉडी मजबूत है और लेवल के पार बंद हुई है। तीसरा, कंफर्मेशन, क्या रीटेस्ट या पुलबैक का इंतजार किया। चौथा, स्टॉप लॉस कहाँ है, उसे ब्रेकआउट लेवल के ठीक नीचे सुरक्षित रखना है। और पांचवा, अगर रीटेस्ट नहीं हुआ और कोई मजबूत फॉलो थ्रू भी नहीं दिख रहा, तो उस ट्रेड से दूर रहना ही समझदारी है।
अच्छा, थ्योरी की बातें तो बहुत हो गईं। चलिए, अब एक असली मार्केट के उदाहरण से देखते हैं कि ये चेकलिस्ट असल में काम कैसे करती है। ये कैसे एक ट्रेडर को जाल से बचाती है और सही प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। निफ्टी एक रेंज में एक दायरे में फंसा हुआ है। अब दिन में 2 बार वो ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। एक है आपको फंसाने के लिए और दूसरा है आपको पैसा देने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। अब जरा यहाँ देखिए, जो सुबह का ब्रेकआउट हुआ उसमें वॉल्यूम कैसा था? कम। कैंडल क्लोज कैसी थी? लंबी विक के साथ रिजेक्शन वाली। और फॉलो थ्रू मिला? नहीं, तुरंत रिवर्सल आ गया। हमारी चेकलिस्ट का एक भी नियम पास नहीं हुआ। ये एक क्लासिक ट्रैप था। लेकिन फिर दोपहर में देखिए, ब्रेकआउट हुआ ऊंचे वॉल्यूम के साथ। कैंडल ने मजबूती से क्लोज दिया और कीमत लगातार ऊपर जाती रही। चेकलिस्ट के सारे बॉक्स टिक हो गए। बस यही था असली प्रॉफिटेबल ट्रेड। अगर ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी और ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिसिस को और गहराई से समझना है तो बायस ट्रेडर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, जो ट्रेडिंग हो रही है वो एक प्लान के साथ हो रही है या फिर सिर्फ उम्मीद पर जुआ खेला जा रहा है? हमेशा याद रखिए, एक प्लान आपको बचाता है और सिर्फ उम्मीद आपको फंसाती है। अब चुनाव आपको करना है।